या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों, ये संडे मॉर्निंग की वीडियो है। देखिए, मैंने पोहे को गला दिया है अच्छे से धो के, उसमें नमक, हल्दी, थोड़ी सी शक्कर और टाटरी डाल के मैंने रख दिया है। और एक तरफ मैंने दूध निकाल लिया है चाय बनाने के लिए। प्याज, हरी मिर्ची की भी मैंने कटिंग कर ली थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको कह दिया था कि है ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने फटाफट से डिस्प्रिन ले ली, क्योंकि ताकि संडे के इतने सारे काम होते हैं और अगर मैं दवाई लेके नहीं सोती तो मेरा है ना सुबह तक सिर दर्द ठीक भी नहीं होता। तो देखिए, हम लेडीज़ तो हमेशा ऐसे ही करती हैं, थोड़ी सी भी अपनी तबीयत ख़राब होती है तो दवाई लेके हम लेट जाती हैं ताकि 1-2 घंटे में ठीक हो जाए और घर का काम हम संभाल लें। तो यहाँ पर जब मैं सुबह उठी तो फटाफट से मैंने पानी वानी भरने का जो भी काम था और जो भी झाड़ू पोछा जो भी काम थे, कपड़े वपड़े धोना, वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद मैं नहाकर पूजा करके मैं आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने है ना चाय चढ़ा दी है। और जब मैं पोहे बनाना स्टार्ट करने लगी तो मीठा नीम नहीं था। तो मैंने बेटे को बोला, बेटा मीठा नीम लेकर आ जाओ। क्यों बेटा, लिया ना, ना लिया तो बेटा फिर हाँ तो लिया जा। मीठा नीम तो है ही नहीं और मैं पोहे बनाने चली थी। बिना मीठे नीम के तो मुझे पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेटे को भेजा है मैंने अभी लेने के लिए, फिर बनाते हैं पोहे। तो जब तक बेटा मीठा नीम लेकर आता है तो मैंने सोचा चलिए जो मैंने बूंदी मंगवाई थी पोहे में डालने के लिए और नमकीन, तो उसको मैं डब्बों में भर देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पोहे है ना भिगो के रखे थे, उसमें मैंने नमक, हल्दी, शक्कर और टाटरी मिक्स करके पहले ही रख दी थी। तो इसमें मैं हरा धनिया भी काट के अभी डायरेक्ट डाल ही दूँगी। तो चलिए पहले नमकीन और बूंदी इसमें भर लेते हैं। पता है, पोहे के लिए मैंने मेरे हस्बैंड से ये बूंदी मंगाई, क्योंकि पता है पापा जब भी पोहे बनाते हैं ना बिल्कुल सिंपल से प्याज और हरी मिर्ची वाले बनाते हैं और उसमें सिर्फ ये नमकीन डाल देते हैं, ये वाली नमकीन और ये बूंदी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कल ही हस्बैंड से मंगाई थी ये कि आप ज़रूर लेकर आना, क्योंकि पोहे में बूंदी बहुत पसंद है। आपने कभी नहीं डाल के खाई है तो खा के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इनको मैं इसमें भर लेती हूँ। अब मैंने तो मेरी प्रिपरेशन कर ली है। अब बेटा मीठा नीम लाएगा तो पोहे बन जाएंगे। चाय मैंने चढ़ाई दी है। तब तक मैं थोड़ा आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा आटा तो रखा हुआ है रात का, तो बस मैंने सोचा थोड़ा आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि दाल और मिर्ची तो पड़ी हुई है। तो चलिए फटाफट पहले आटा ही लगा लूँ। आज मन कर रहा है इलायची और अदरक दोनों डाल के बनाती हूँ, क्योंकि सही में स्कूल जाते वक्त तो मुझे चाय पीने का ढंग से मौका नहीं मिलता। पता है, ये चाय पीना भी मैं शादी के बाद आके यहाँ पे सीखी हूँ। मैं चाय पीती ही नहीं थी, दूध पीती थी, वो भी पता है प्रोटीन एग्स डाल के।
प्रोटीन एक्स डालने के बाद ही मैं थोड़ी सही हुई, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी पतली दुबली सी थी। तो शादी के टाइम पे फिर है ना सबने बोला अरे इतनी पतली दुबली कैसी लगेगी साड़ी पहने हुई। फिर है ना मेरी फ्रेंड्स ने भी और डॉक्टर ने भी बोला कि है ना आप इनको बोलो एक केला खा के दूध पिया करें और वो भी दूध में प्रोटीन एक्स डालें। उसके बाद मेरी थोड़ी सी सेहत बनी थी थोड़ी, बट मेरे को दूध अच्छा नहीं लगता था। बट होता है ना कि नहीं शादी हो रही है तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो और मेरे हस्बैंड तो मुझे इतने पसंद आए, तो फिर मैंने जब खुश होकर दूध पीना स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी थोड़ी सी हेल्थ बनी। बहुत बचपना था दोस्तों मेरा। शादी जब हुई ना, मेरी शादी हुई आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब 20-21 साल की होंगी और मेरी शादी हो गई और 1 साल बाद बिटिया हो गई। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि हम दोनों है ना बहनें जैसी लगती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि आप दोनों लगते ही नहीं हो माँ बेटी। तो बस अब हम दोनों सहेलियों की जैसे रहती हैं, पता है लड़ती भी बिल्कुल वैसी हैं। फटाफट बेटा भी नहा लिया है, तैयार होकर वो मीठा नीम लेने के लिए गया है। तब तक मैंने सोचा मैं आटा ही लगा लेती हूँ। तो देखिए आटा भी लग चुका है। पोहे बना के मैं सबसे पहले चढ़ा के छत पे जाके पहले कपड़े सुखा के आऊँगी ताकि जितना काम हो जाए अच्छा, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है। देखिए दोस्तों मेरा बेटा मीठा नीम तो लेकर आ गया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। और तो चलिए दोस्तों पोहे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई में तेल डाल दूंगी और जब तक तेल गर्म होगा तो मैंने सोचा जो मैंने आटा लगाया है तो मैं उसको भी अच्छे से ऑयल डाल के थोड़ा सा सेट करके और डब्बे में फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब रोटी बनानी होगी तो रोटी फटाफट से बन जाएगी। क्योंकि इसीलिए मैंने फटाफट से थोड़ा सा आटा पहले ही लगा लिया था, क्योंकि आगे से आगे काम इतने रहते हैं ना कि कहीं दिमाग से नहीं निकल जाए। और अगर आटा लगा रहेगा तो रोटी बनानी ही रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी जैसा कि मैंने आपसे कहा था मूँग की दाल भी पड़ी हुई है और बेसन की मिर्ची भी बनी हुई है। तो इसलिए आज मैंने संडे को कोई स्पेशल ज़्यादा रेसिपी नहीं बनाई। तो देखिए दोस्तों कढ़ाई में तेल गरम हो गया तो मैंने उसमें राई डाल दी है और जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची काटी थी वह मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हल्का सा आपको सौते करना है, ना ही ज़्यादा इसको जलाना है। और अब मैं इसमें डालूंगी मीठा नीम। अगर हम मीठा नीम पहले डाल देते हैं ना तो फिर वो तेल उछलने लगता है, इसी वजह से फिर मैं मीठा नीम आजकल बाद में डालती हूँ। और ये देखिए प्याज सौते हो गई है। तो जो मैंने पोहे पहले से ही नमक, हल्दी, शक्कर और टाटरी डाल के रखे हुए थे उनको मैंने मिक्स कर दिया है। हरा धनिया भी मैंने उसमें काट दिया है, तो वह भी मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में और उसको अच्छे से मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो दोस्तों पोहे तो बनकर तैयार है। मैंने ऊपर से देखिए जीरावन डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया और डाल दिया है और अब मैं ढक के रख दूंगी। तो चलिए दोस्तों मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ टेरिस पे, ताकि हम कपड़े सुखाएंगे। क्यों हीरो फटाफट से मीठा नीम लेकर आ गया, क्योंकि पोहे बहुत पसंद है मेरे बेटे को। अरे दिखता जा, छुप रहा क्या। मैंने इसको कहा था बाल कटा ले, पर बाल इसने नहीं कटा है। अब शादियों के बाद कटेंगे नवरात्रि। चलो फटाफट से कपड़े सुखा के आते हैं। चलो आजा मेरा बच्चे,
कपड़े सुखा के आएंगे और पोहे मैंने बंद कर दिए हैं। चाय बन चुकी है, बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय। नहीं है पता नहीं बिल्ली को मेरा ही घर क्यों पसंद आता है। जब देखो जब यहाँ पर आके बैठ जाएगी, और पता है उसने कौन सी जगह चुनी हुई है, वो वहाँ पीछे छुप के बैठती है, पता नहीं कैसे। मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं डरती आती हूँ इसलिए टेरेस पे। आजा बेटा। तो दोस्तों कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं। तो जब मैं पौधों में पानी देने लगी तो बेटे ने कहा मम्मी ये काम तो मैं करूँगा। तो जब उसको अच्छा लगता है पौधों में पानी डालना, तो मैंने कहा चलो बेटा तुम ये काम कर लो। और चलिए फिर फटाफट हम दोनों जाकर पोहे का और चाय का नाश्ता करते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगने लगी है। तो दोस्तों सिंपल से ये पोहे टाटरी और शुगर वाले, वो भी ऊपर से बूंदी और नमकीन डले हुए तैयार हैं। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल से पोहे मैंने बनाए हैं आज। तो ये आप सभी के लिए है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सिंपल सी पोहे की रेसिपी कैसी लगी। और अब क्योंकि चाय भी मैंने गर्म कर ली है, तो बस मैं अपने लिए और बेटे के लिए चाय भी छान रही हूँ। और अब फटाफट से मैं पोहे का और चाय का आनंद लूँगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो दोस्तों चाय भी तैयार है अदरक और इलायची वाली, और गरम गरम पोहा भी तैयार है, वो भी बूंदी वाले। तो दोस्तों आप सभी को आई होप आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आराम से मैंने आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट किया खाना वाना खाने के बाद, और अब मैंने सोचा कि प्रेस तो करने हैं तो कर ही लेती हूँ। तो जो ज़रूरी कपड़े हैं ना, हस्बैंड ने मुझे बुलाया बस वही प्रेस करो, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। 2 दिन से सोच रही हूँ जाना है बट जा ही नहीं पा रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बेटे की शर्ट कर दी है, पैंट मैंने पहले ही कर दी है। देखो इधर दिखा तो बेटा, ये देखिए, ये देखो अभी मैंने एक साड़ी करी है, और ये मैंने बेटे की पैंट कर दी है। बैग अभी ये वाला ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बाद में जब टाइम मिलेगा ना मैं तभी कर पाऊँगी, क्योंकि शाम भी हो रही है। और इन्होंने भी मुझे बोल दिया है कि फटाफट तैयारी हो जाओ, और थोड़े बहुत ही कपड़े जो तुम्हारे बहुत ज़रूरी है वो कपड़े प्रेस कर लो। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा ये प्रेस कर ही लेती हूँ। और थोड़ा सा दिन में सोई तो अच्छा लगा रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को, शरीर को। और आपने देखा ही था, नहीं रेस्ट करूँ तो मेरा क्या हाल होता है। तो इसलिए रेस्ट तो मेरे को बहुत ज़रूरी है। और कल से फिर से लगना है, क्योंकि कल मंडे है। तो और संडे को तो और ज़्यादा डबल काम हो जाता है, बट अब क्या करें, कल से बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, मेरे बच्चों के क्वार्टरली एग्ज़ाम, और बच्चों के साथ हमें भी पूरी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो बस मैं अपनी स्कूल की साड़ी कर लूँ प्रेस फटाफट से, और उसके बाद निकलूँगी मार्केट। और फिर पालक पनीर थोड़ा सा रखा हुआ है, और फिर जो भी बच्चे सब्जी कहेंगे वो एक और बना दूंगी। नहीं तो सुबह तो मैं कैबेज बनाऊंगी, पत्ता गोभी की सब्जी है, आलू पत्ता गोभी की सब्जी खा लेगा ना। देखो टिफिन ले जाना है बेटा? नहीं।
हाफ डे होगा ना, है। हाफ डे होगा ना। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने कपड़े प्रेस कर लिए जो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हस्बैंड ने भी कहा कि अब जल्दी चलो, क्योंकि फिर शाम का भी टाइम हो रहा है, फिर संध्या आरती का टाइम हो जाता है, खाने का टाइम हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जल्दी चलो, बाज़ार से थोड़ा सा सामान जो लाना है वो लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जेंट्स लोगों में तो सब्र तो होता ही नहीं है। तो मैं सोच तो यही रही थी कि सारे कपड़े प्रेस कर लूँ, बट जब इन्होंने कहा नहीं फटाफट से चलो, तो मैं है ना तैयार हो गई। क्या करना था, सुबह से तो रेडी थी, सिर्फ ऊपर से दुपट्टा डाला है। तो जनरल स्टोर से जो सामान लेना था वो तो मैंने ले लिया, बट हस्बैंड से मैंने कहा थोड़ी सी छाछ भी ले लो, क्योंकि आज छाछ पीने के बाद ही मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। तो बस इसलिए इन्होंने फटाफट यहाँ पर स्कूटी को रोका और छाछ हमने ले लिए। अब घर जाके सारा सामान पहले मैं निकाल दूँगी, खाली कर दूँगी। ये खजूर इमली की चटनी मैं फिर से लेकर आई हूँ। ये चटनी बहुत अच्छी लगी थी, आराम से इंस्टेंट है, रेडीमेड है, फटाफट पानी गर्म किया और बन जाती है। तो मुझे तो अच्छी लगी, बच्चों को भी पसंद है, इसलिए मैं ले आई हूँ ये। और बताए दोस्तों स्पेशल क्या लेने के लिए गई थी, उड़द की दाल, हस्बैंड की फेवरेट। मैंने कहा जब इनको इतनी पसंद है तो फिर मैं लेकर ही आती हूँ। मेरे दिमाग से भी निकल गया था, ध्यान भी नहीं दिया मैंने कि ख़त्म हो गई है। तो बस सामान तो मैं लेकर आ गई हूँ, बट जो सामान लेकर आई हूँ वो सोचा फटाफट से इसको रिफ़िल भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जीरा लेकर आई थी, तो मैं जीरे को भी डब्बे में भर दूँगी। और गौ माता के लिए गुड़ लेकर आई थी, क्योंकि गुड़ 2 दिन मतलब ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था वो मैं चला रही थी। हस्बैंड ने कहा जो भी चीज़ ख़त्म हो 2 दिन पहले मुझे बता दिया करो। तो मैं 2 दिन से उनको कह रही थी, बट वो भी उनके भी ध्यान से निकल जाता था। आज मैंने सोचा आज मैं साथ में जाकर ही गुड़ लेकर आ जाती हूँ। तो ये मैं गौ माता के लिए जो गुड़ लेकर आई हूँ वह मैं उस डब्बे में भर रही हूँ, क्योंकि डब्बे को मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर है ना मैं डब्बे में गुड़ को भर दूंगी। उसके बाद जो मैं छाछ लेकर आई हूँ उसको भी मैं है ना एक बड़ी सी पतीली में भरकर और फ्रिज में रख दूंगी, ताकि वो भी ठंडी हो जाए। तो सुबह हो सकेगा तो मैं स्कूल भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि छाछ से मुझे रियल में आज बहुत अच्छा लगा। सुबह मेरी जो तबीयत ख़राब हुई थी, जो सर दर्द हो रहा था, उसके बाद से जो जी घबरा रहा था, अजीब सा ही लग रहा था, इसीलिए फिर मैं छाछ लेकर आई। तो यहाँ पर बिस्किट विस्किट सब अच्छे से मैं जमा दूंगी, क्योंकि सामान लाना और उसको वापस व्यवस्थित करना भी हम लोगों लेडीज़ का ही काम है। नहीं तो अगर वो जो चीज़ हम जहाँ रखते हैं ना, फिर वो वहीं पड़ी रहेगी, कोई भी उसको उठा के इधर उधर जमाएगा भी नहीं। तो मुझे तो इस तरह से है ना अव्यवस्थित रहता है ना, अगर कमरा किचन, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो भी सामान जहाँ पर रखना है मैं फटाफट से उसको वहाँ रख दूँगी। जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्योंकि हो गया है संध्या आरती का टाइम और मैं क्योंकि प्रेस कर रही थी ना, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम फटाफट से कर लो जो ज़रूरी है, फिर बाद में देख लेना अगर करना हो। तो मैंने क्या हुआ कि जो आयरन टेबल है ना वो मैंने रखा है, उसको हटाया नहीं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से पहले एक बार मार्केट होके आ जाती हूँ, फिर थोड़े से जो कपड़े बचे हैं वो भी मैं प्रेस कर लूँगी। तो जैसा कि आपने देखा जो थोड़ा बहुत मुझे सामान लाना था वो मैं ले आई हूँ, और खासकर मैं उड़द की दाल लेके आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को उड़द की दाल बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा थोड़ा जीरा भी ख़त्म हो गया था वो भी ले आई हूँ। और क्योंकि कल से बेटे के ना मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो लंच तो उसको लेकर नहीं जाना है, बट थोड़ा बहुत खा के भी जाएगा ना,
तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ ऐसी चीज़ ले लेती हूँ क्योंकि बच्चे सुबह सुबह तो पराठा खाएंगे नहीं। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बिस्किट्स और ये ब्रेड बटर और इसका ला के रख दिया है मैंने सामान। तो यहाँ पर जब सब सामान मैंने जमा लिया तो मैं है ना वैसे तो प्रेस करने जाने वाली थी, पर बेटे ने कहा मम्मी थोड़ी देर मेरे साथ टेरिस पे घूम लो, आप तो है ना इतने बिजी हो गए आजकल कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पहले तो आप मुझे अपने पास में ही बिठा के रखते थे, कितना प्यार करते थे, तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा सच्ची में बच्चा मिस करता होगा, क्योंकि रियल में सबकी अपनी अपनी लाइफ हो गई है। ये अपने स्कूल लाइफ में बिज़ी हो गया, पढ़ाई में बिज़ी हो गया, मैं अपने है ना स्कूल में अपने वीडियो को एडिटिंग में इसमें लग जाती हूँ। ये एडिटिंग सब काम मेरे बेटे ने ही तो मुझे सिखाया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, प्रेस तो मैं बाद में भी कर लूँगी, थोड़ा टाइम बेटे के साथ छत पे बिताती हूँ और हम टेरिस पे दोनों साथ में ही घूम रहे हैं, थोड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो मुझे भी अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्योंकि हो गया है संध्या आरती का टाइम और मैं आ गई हूँ टेरिस से घूमकर। तो मैं पहले लाइटें लगा दूँ क्योंकि शाम के टाइम घर में लाइट लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं पहले एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ताकि है ना वीडियो बना के रख लूँगी अब है ना, ताकि डाउनलोड करके, ताकि मॉर्निंग में कल मैं इसको अपलोड करूँगी। ओके दोस्तों, तो चलिए आप भी फटाफट से संध्या आरती कर लीजिए। तो दोस्तों पूजा मैंने कर ली है, आप सब भी आरती ले लीजिए और भगवान का आशीर्वाद हम सब पर सदैव इसी प्रकार बना रहे, हम सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।